हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशम्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको कटोरी ब्लाउज की डिटेल ड्राफ्टिंग बताऊंगी। हर एक पॉइंट आज हम यहां पर क्लियर करेंगे। तो फर्स्टली तो फ्रेंड्स हमें कोई भी ब्लाउज बनाने से पहले पैटर्न रेडी करना होता है पेपर पर, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का। तो ये देखिए स्क्रीन पर, ये ब्लाउज का साइज है जो आज हमें बनाना है। अब हम रेडी करते हैं फ्रंट और बैक पैटर्न को। ठीक है, पर फ्रंट और बैक पार्ट को रेडी करते हैं पेपर पर। तो ये देखें, हमें यहाँ पर ऐसे पेपर ले लेना है, क्योंकि जब हमारे सामने ब्लॉक होगा फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेना है फ्रंट पार्ट और यहाँ पर बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में मैं यहाँ पर पैटर्न बनाऊंगी आज, जो हमारा डिजाइन वाला होगा। तो ये देखिए, ओपनिंग हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में रखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले बेसिक ब्लॉक में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर पता होना चाहिए, हमारी नेक की शेप हमें पता होना चाहिए और हमारा नेक डीप हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में रखेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज बनाऊंगी, जिसकी शेप यहाँ से होएगी। ये देखें, अगर तो आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाना है तो हमारी जो डार्ट आएगी वो सिंगल यहाँ पर आएगी। बट अगर आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाना है तो हमारा यहाँ पर एक और डार्ट ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर डबल कटोरी ब्लाउज बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट तो हमारा ये रेडी हो गया है। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पर, बैक में हम यहाँ पर रखेंगे बैक पार्ट को, क्योंकि हमें यहाँ पर पैटर्न रेडी करना है बैक में। ये देखिए, हम यहाँ पर बैक पैटर्न रेडी करेंगे। तो ये देखिए, मैं कौन सा बैक पैटर्न रेडी करूंगी यहाँ पर। हम यहाँ पर बैक में ये वाला पैटर्न रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर तीन चीजें पता होनी चाहिए: गैप, नेक विड्थ और बेल्ट। हमें यहाँ पर ये तीन चीजें पता होनी चाहिए बैक पैटर्न के लिए। तो गैप कौन सा फ्रेंड्स? गैप हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है। तो ये गैप हमें कितना रेडी रखना है? तो यहाँ पर हम ये वाला गैप 1 इंच रेडी रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और नेक विड्थ हमारी कौन सी होती है? नेक विड्थ हमारी ये वाली होती है। ये हमें कितनी लेनी है? तो ये हमें रेडी यहाँ पर 6 इंच लेनी है। और बेल्ट कौन सी होती है फ्रेंड्स? 3rd नंबर पर बेल्ट वाला पॉइंट हमारा ये वाला है। ये आपको जो बेल्ट है ये कितनी रखनी है? तो ये यहाँ पर मैं बेल्ट रखूंगी 2 इंच। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप पता होना चाहिए। तो रेडी शोल्डर तो मैं यहाँ पर रखूंगी 2 इंच। नेक शेप मेरी यहाँ पर राउंड ही रहेगी और नेक डीप मेरा यहाँ पर 6.5 इंच रहेगा। रेडी ब्लॉक रेडी कर लिया है। आपके ऊपर है फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो यहाँ पर सिंपल स्लीव्स ही अच्छी लगेंगी इस वाले पैटर्न पर। तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग करूंगी। ड्राफ्टिंग करेंगे तो फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग के लिए हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे वो जो हमारी, ये देखें, ये हमने अलग से एक लाइनिंग ले लेनी है, क्योंकि इसका हमारा सिर्फ ड्राफ्टिंग का ही काम होगा। ये देखें, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा मेन अस्तर है, ये भी मेरा मेन अस्तर है। तो मैं यहाँ पर 2 अस्तर को यूज करूंगी, जिससे फिनिशिंग बिल्कुल हमारी परफेक्ट आएगी। तो अब हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट से ही स्टार्ट करनी होती है हमें ड्राफ्टिंग। तो ये देखें, ये मेरा यहाँ पर साइज है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है, जो है मेरी यहाँ पर 17.5 इंच। तो 17.5 इंच में हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करके ही मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 18.5 इंच पर मार्किंग करूंगी।
अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जो फुल शोल्डर था साइज के अकॉर्डिंग वो था 16 इंच। 16 इंच का हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो ये देखिए हम कैसे इसका हाफ करेंगे, ऐसे। तो मेरा हाफ आया है यहाँ पर 8 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी। यहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ये सबके लिए फिक्स है, आपको 1 इंच ही डाउन जाना है। नेक विड्थ की मार्किंग मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर करूंगी, ऐसे। और जो हमारी ये शोल्डर डाउन वाली मार्किंग है और नेक विड्थ वाली मार्किंग है, इसे हम आपस में मैच करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये हमारा पैक नेक है, जो हमारा बैक वाला नेक है वो पैक है, तो हमें यहाँ पर पैक वाला आर्म होल फॉर्मूला ही यूज करना है। तो ये मेरा पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला है। तो ये देखिए ये हमारा चेस्ट राउंड है और ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला है। जहां पर भी आपका चेस्ट राउंड आ रहा है तो वही वाला आपको आर्म होल फॉर्मूला यूज करना है। ये देखें, तो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट राउंड है वो 40 इंच है, तो मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है। तो मुझे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। तो ये देखें 40 डिवाइड 6 प्लस 1, तो हमारा यहाँ पर 7.6 इंच पर मार्किंग आएगी। तो मैं यहाँ जो हमारा शोल्डर डाउन वाली मार्किंग है यहाँ से 7.6 इंच पर एक मार्क करूंगी और इसे हम थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पर चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है इसलिए हमें यहाँ पर लूजिंग रखनी है। तो वो लूजिंग हम यहाँ पर पैक नेक के लिए हमारी यहाँ पर लूजिंग 2.5 इंच है, तो हमें यहाँ पर चेस्ट के अंदर 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है और फिर इसे 4 से डिवाइड करना है। तो चेस्ट राउंड है मेरा यहाँ पर 40 इंच, उसमें मैं प्लस करूँगी 2.5 इंच, तो उसको डिवाइड करूँगी मैं 4 से, तो मेरा आ गया 10.625 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.625 इंच पर एक मार्किंग करूँगी। तो वो मेरा है 10.5 के ऊपर एक लाइन, ऐसे 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग करूंगी। तो वेस्ट में हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो वेस्ट है मेरी यहाँ पर 34 इंच, उसे मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। 2 इंच यहाँ पर भी हम मार्जिन का ऐड करेंगे और फिटिंग वाली जो फिटिंग वाला मार्क है उसे फिटिंग वाले मार्क से ऐसे मैच करेंगे और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है वो बनाना है। तो वो देखें हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो बैक वाला आर्म होल बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे करना है, तो ये देखें ये हमारा था 8 इंच। तो जो हमारा शोल्डर डाउन वाली मार्किंग है वहां पर मेजर टेप को रखना है और जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है उसको ऐसे उसके ऊपर रखकर इसका सेंटर कर देना है। अब देखें जो हमारा शोल्डर वाली मार्किंग थी वो 8 इंच पर थी और जो हमारी सेंटर वाली मार्किंग है वो शोल्डर वाली मार्किंग से 1 इंच अंदर की तरफ हमें मार्क करना है। तो हमारी यहाँ पर मार्किंग होगी 7 इंच पर। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर दूंगी और जो हमारी चेस्ट लाइन पर मार्किंग हमें करनी है वो हमारे शोल्डर से ½ इंच हमें अंदर करके मार्किंग करनी है। यानी हमारी शोल्डर वाली मार्किंग 8 इंच पर, हमारी सेंटर वाली मार्किंग 1 इंच अंदर करके यानी कि 7 इंच पर, और ये वाली मार्किंग हमारी होगी 7.5 इंच पर, क्योंकि ये ½ इंच ही हमें अंदर जाके मार्किंग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्क के लिए मार्किंग करनी है। अगर आपकी चेस्ट फ्रेंड्स 40 इंच से कम है तो आपको यहाँ पर 0.7 इंच पर मार्क करना है, लेकिन अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 40 इंच से प्लस है तो आप यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करें फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो देखिए हमें यहाँ पर कैसे करना है। सेंटर वाली मार्क से हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ से हमें इसकी शेप दे देनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट वाला आर्म होल बन गया है। अब हमें इसी आर्म होल से बैक वाले आर्म होल को बनाना है। तो यही सेंटर से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है, ऐसे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो मेरा बैक वाला आर्म होल है वो भी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, हमारा जो बैक है वो पैक नेक वाला है, बट हमने यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं किया है शोल्डर में, बट हमें कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा यहाँ पर नेक है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ माइनस करेंगे। तो वो देखिए हम वो कहाँ से माइनस करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट है। तो इसमें हमें हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर पता होना चाहिए। तो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पर है 2 इंच, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मार्क करना है 0.75 इंच पर। तो वो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें 0.75 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है, ऐसे। और ये मार्क फ्रेंड्स हमें कहाँ तक मिलाना है, तो जो हमारा ये सेंटर वाला मार्क था, जो हमने बैक वाला आर्म होल बनाया था वो वाला, वहां से हमें 1 इंच ऐसे नीचे की तरफ जाना है और ऊपर इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है, ऐसे। और बस हमारा ये आर्म होल है वो ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारा सब माइनस हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मार्क करना है हमारा नेक डीप का। तो नेक डीप हम यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पर माइनस किया हुआ शोल्डर था और हमारी नेक विड्थ थी उसका हमें हाफ करना है, ऐसे। और यहाँ से हमें हमारी नेक लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मुझे यहाँ पर नेक लेंथ 1.5 इंच रखनी है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क करूंगी, ऐसे। तो इसके बाद हमें हमारे यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है उसकी मार्किंग करनी है। तो वो थी मेरी यहाँ पर 2 इंच, तो उसको मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके मार्किंग करूंगी। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करूंगी, क्योंकि हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में आ जाएगा। तो हमें हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच मिल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर हमें नेक विड्थ वाली मार्किंग मिल गई है, ये देखें। तो ये मुझे 4 इंच मिली है। तो जो हमारी नेक लेंथ वाली मार्किंग थी वहां तक हमें यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग कर देनी है, ऐसे। और एक बॉक्स बना लेना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो हाफ इंच स्टिच का देना है वो हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे। डॉटेड वाली मार्किंग हमने कर दी है। तो अब हमें यहाँ पर हमारी नेक की शेप देनी है। तो वो हमें कैसे देनी है, तो वो हमें यहाँ से ऐसे लेके जाते हुए बाहर की तरफ देनी है, तो ये देखें, ये हमारी नेक की शेप हो गई है। इतनी हमारी मार्किंग हो गई है। अगर हम जो ये वाली शेप है फ्रेंड्स यहाँ अंदर की तरफ देते, तो हमारे जब हम शोल्डर जॉइंट करते तो वो हमारा आगे पीछे आता। बट हम अगर ये पहले ही माइनस कर देंगे तो हमारा शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच क्रॉस मार्किंग कर देनी है, जिससे हमारे आर्म होल में क्रीज ना आए, ऐसे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा बैक वाला जो ब्लॉक है वो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर जो फ्रंट वाला ब्लॉक है वो रेडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बैक वाले जो ब्लॉक है उस पर जो ड्राफ्टिंग करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी वाली लाइनिंग ले लेती हूँ जिस पर हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, तो उसका हमें हाफ करना है, ऐसे। तो 8 इंच हमारा आ गया है। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी,
और नेक विड्थ की जो मैं मार्किंग करूंगी वो 2.5 इंच पर करूंगी, और ये भी सबके लिए फिक्स है। तो इन दोनों मार्किंग को मैं आपस में ऐसे मिला दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है वो डीप है, तो हम फ्रंट पार्ट में डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला चार्ट है। तो हमें यहाँ पर चेस्ट राउंड देखना है, तो मेरा यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच करना है। 40 डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ गया 7.1 इंच। तो मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए 7.1 इंच पर मार्किंग करूंगी। करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेक डीप है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर माइनस करना होगा। तो हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच। 2 इंच वाला चार्ट निकाल लेंगे। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच फ्रेंड्स, और मेरी जो शेप है वो राउंड है, और हमारा जो नेक डीप है वो 6.5 इंच है। तो 6.5 हमारा 2 लाइन्स में आ रहा है, तो जो जहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से -2 करना है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर था वो था 16 इंच। 16 इंच में से मैं यहाँ पर 2 माइनस कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच का हम हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर आ जाएगा, और यहाँ पर भी मैं 7 इंच पर मार्किंग करूंगी। ऐसे इन दोनों लाइन को हम आपस में मैच करेंगे। इसका फ्रेंड्स हम सेंटर करेंगे। सेंटर से 0.25 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ऐसे क्रॉस मार्क करेंगे हम यहाँ पर 1 इंच पर। तो अब मैं यहाँ पर शेप दे दूंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर शेप कैसे देंगे, जो सेंटर वाला मार्क है उससे हम नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्क को जाने देंगे ऐसे, और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग में हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डीप नेक है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग ऐड करूंगी। तो 40 में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, उसे करेंगे 4 से डिवाइड, तो मेरा यहाँ पर आएगा 10.375 इंच। तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी 10.25 के ऊपर एक लाइन पर ऐसे, और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड करूंगी ऐसे। तो अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है और नेक विड्थ है उसका हमें सेंटर करना है ऐसे। सेंटर से ही मैं यहाँ पर नेक लेंथ की मार्किंग करूंगी, जो थी मेरी यहाँ पर 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट की मार्किंग है मेरी यहाँ पर 12 इंच, उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पर स्टिच में चला जाएगा। और यहीं से हम यहाँ पर जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो वो थी मेरी यहाँ पर 17.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 18.5 इंच पर मार्किंग करूंगी, जो हमें 1 इंच प्लस करके ही मार्किंग करनी है। ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो हमारी नेक लेंथ की मार्किंग है वो करनी है। तो नेक लेंथ, तो नेक हमारा यहाँ पर डीप है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करनी है। जितना हमारा यहाँ पर गैप है, ये देखिए मेरा यहाँ पर गैप है 0.75 इंच, तो इस लाइन 75 इंच पर ही मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी नेक डीप वाली मार्किंग के लिए होगा ऐसे, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमें देखना है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नेक डीप वाली मार्किंग है, तो ये मेरी आ रही है 6.5 इंच, ठीक है। तो हम जो हमारी ये वाली लाइन है
आर्म होल वाली लाइन है ये स्ट्रेट वाली, यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर यहाँ पर स्केल को ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे। और हमें देखना है जो हमारा नेक डीप वाली मार्किंग, अगर तो हमारी जो स्केल है यहाँ तक या इससे नीचे आ रही है, तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमने ये माइनस किया है यहाँ से और एक्स्ट्रा हमें 0.25 इंच पर माइनस कर देना है, और ठीक है। बट अगर हमारी इस वाले स्केल से ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्किंग आ रही है नेक डीप की, तो हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो हमें यहाँ पर 0.25 इंच वाली मार्किंग नहीं करनी है। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर था 2 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके मार्किंग करूंगी। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो मेरी नेक विड्थ मिल गई है जो है 4 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर नीचे की तरफ भी एक मार्किंग करूंगी। हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, ऐसे, और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मेरी नेक वाली जो प्रोसेस है वो रेडी हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर डार्ट वाली जो वेस्ट वाली डार्ट है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाली मार्किंग थी 4 इंच पर, तो हमें यहाँ पर 4 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे। और जो हमारी वेस्ट वाली मार्किंग है वहां पर हमें 1/2 इंच अंदर करके मार्किंग करनी है। आपका कोई भी साइज हो, तो आपको जितनी भी आपकी यहाँ पर अपेक्स वाली मार्किंग है, जैसे 4 इंच है तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करी है। तो अब हमें यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स डार्ट लेनी है, तो वो हम अभी देखते हैं। तो हमारा वेस्ट डार्ट ये रही। तो वेस्ट डार्ट वाला हमारा चार्ट ये रहा। हमें चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। तो चेस्ट राउंड मेरा यहाँ पर सेकंड लाइन में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो डार्ट लेनी है वो 3 इंच की लेनी है। तो मैं यहाँ पर इस वाले मार्क से 3 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे, और इन दोनों मार्किंग को आपस में मैच कर दूंगी ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है मेरी यहाँ पर 34 इंच। 34 को हमें ओनली 4 से डिवाइड कर देना है, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो मेरा यहाँ पर 8.5 इंच आ गया है। तो हमें यहाँ पर डार्ट को माइनस करके 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और ये वाला मार्क हमारा चेस्ट वाले मार्क से आगे की तरफ ही जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर रही हूँ और मार्क को आपस में मैच कर रही हूँ ऐसे। अब फ्रेंड्स हमारे देखें यहाँ पर जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली, इसका हमें हाफ करना है ऐसे। इसका भी हाफ करना है, और इसका भी हम सेंटर कर लेंगे। जो हमारा नीचे से ये फर्स्ट वाली मार्किंग है, यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। ये देखिए अंदर की तरफ, यहाँ पर हम 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट रखना है। तो हमें ये सारे मार्क को आपस में मैच करना है ऐसे ऐसे ऐसे। एंड देन जो ये ऊपर वाली मार्किंग है, यहाँ से 1 लाइन जितना हमें अंदर की तरफ जाना है और ऐसे शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वाली लाइन मेन है, ये देखें। इस वाली लाइन को हमें चेक करना है, क्योंकि हमारी जो दोनों लाइन है वो हमारी सेम होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो ब्लाउज है वो यहाँ साइड से नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारा है 6 इंच, तो ये भी हम 6 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। तो ये हम शेप के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो देखिए मेरा 6 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब हमें ये वाला गैप चेक करना है। तो ये मेरा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन आ रही है, तो हम यहाँ पर भी 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर देंगे, और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे ऐसे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मार्क करना है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन का डबल। तो ये देखें
वो मेरा आ जाएगा, ये देखिए डबल करके मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब हमें इन मार्किंग को आपस में मैच करना है ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ माइनस करना है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट से हमारी यहाँ पर जो शेप है वो सही आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर डार्ट लेनी है हाफ इंच पर, क्योंकि हमारा ये हैवी साइज है तो हमें हाफ इंच की डार्ट लेनी जरूरी है। तो इनको हम आपस में ऐसे मिला देंगे, क्योंकि ये भी हमें माइनस करनी है, ये भी हमारी माइनस हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा आर्म होल डार्ट है वो लेना है। तो फ्रेंड, तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल डार्ट लेना है। तो आर्म होल डार्ट के लिए हम यहाँ पर आर्म होल चार्ट देखेंगे। ये देखें, ये हमारा शोल्डर चार्ट है। तो चेस्ट राउंड मेरा यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में आ रहा है। तो मेरी जो शोल्डर डार्ट है वो 1.5 इंच पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर जो हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर मार्क करूंगी ऐसे। 1.5 का हम हाफ करेंगे, 0.75 इंच आ गया। तो इस मार्क से 0.75 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे ऐसे, और इस वाले ऊपर वाले मार्क को हम फ्रेंड्स इस वाले डार्ट से मैच कर देंगे ऐसे। तो हमें यहाँ पर दूसरा मार्क करना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे एक डॉटेड मार्किंग कर देंगे। तो यहीं से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। जो हमारी डार्ट शोल्डर डार्ट वाली मार्किंग है, जो हमारी शोल्डर डार्ट वाली मार्किंग है 1.5 इंच, वही गैप हमें यहाँ पे सेम रखना है और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मैच कर देना है। और इसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाने देंगे ऐसे। अब हमें जो ये दोनों लाइन है वो चेक करनी है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारी ये वाली लाइन मेन थी वैसे ही हमारी जो अंदर वाली लाइन है वो मेन है। तो हमें ये वाली जो लाइन है इसे चेक करना है। तो ये है मेरी 7.75 इंच, तो दूसरी भी मेरी 7.75 इंच होनी चाहिए। तो वहां पर मैं एक मार्क कर दूंगी ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल डार्ट लेनी है। तो वो हमें कैसे लेनी है, ये देखें हमारा जैसे स्केल जा रहा है फ्रेंड्स, जो हमने ये हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन वाली मार्किंग करी थी उसे ऐसे सीधा रखना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही रखना है हमें, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और अब हमें जो ये वाली लाइन करनी है वो भी हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग ही करनी है। जितना इसमें गैप है उतना ही हमें यहाँ पर गैप रखना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और बस अब हमें यहाँ पर इसकी शेप दे देनी है। तो ये मेरा जो सेकंड आर्म होल है वो रेडी हो गया है। तो ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर कटोरी वाली मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर से लेके लोअर चेस्ट वाली मार्किंग पता होनी चाहिए। तो वो थी मेरी यहाँ पर 15.5 इंच। तो मेरा 15.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब इस वाली मार्किंग के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर बेल्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली मार्किंग मिल गई है, जो जिसमें हमने हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करी है। अब हमें यहाँ पर ये गैप चेक करना है। तो ये मेरा है 2.5 इंच। तो मैं यहाँ से जो हमने ये माइनस किया था वहां से 2.5 इंच पर एक मार्क करूंगी ऐसे, और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर मार्क करूंगी। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क करूंगी। अब इसे हम आपस में ऐसे मिला देंगे। तो ये जो है हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर कटोरी वाली प्रोसेस करनी है। तो वो हम यहाँ पर डार्ट माइनस करके ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी शेप देनी है फ्रेंड्स। तो वो शेप हम कैसे देंगे,
तो हम यहाँ से 1.25 इंच जितना ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम ऐसे माइनस करेंगे। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 0.25 इंच और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही आर्म होल की कटिंग कर देंगे ऐसे। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल को माइनस करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा आर्म होल है वो रेडी हो गया है ऐसे। अब हम यहाँ पर इस पर या तो हम प्रेस लगा देंगे या फिर हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पिन को ले लिया है, तो मैं यहाँ पर इसे माइनस कर दूंगी जो हमारी डार्ट है। ऐसे हम जो ये वाली डार्ट है इसे भी माइनस कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो ये आर्म होल है उसे कट कर दूंगी। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी कटोरी वाली शेप है फ्रेंड्स वो देंगे। तो वो देखिए हम वो कैसे देंगे। तो ये देखिए हमारा ये गैप था 3.5 इंच, तो हम यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखें ऐसे, और ये वाला गैप देखेंगे ये कितना बचा है। तो ये हमारा बचा है 3.25 इंच। तो यहाँ पर भी मैं 3.25 इंच पर मार्किंग कर दूंगी ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर नेक पर मार्किंग करनी है, तो वो हमें करनी है यहाँ पर 1 इंच पर। तो जो हमने ये मार्किंग करी थी इसे हम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, और 3.5 इंच पर राउंड मार्किंग करते रहेंगे। और इस वाली मार्किंग को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो कटोरी शेप है वो रेडी हो गई है। तो ये जो हमारा मार्क है ये हमारा जरूरी नहीं है हमारा इस वाले मार्क पर ही आए, ये हमारा थोड़ा अगर इस वाले मार्क पर आता तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट बन जाता, इसलिए हमने यहाँ पर पूरी ऊपर से ऐसे शेप दे दी है। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो कटोरी ब्लाउज है वो उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी ये शेप है हमें इसे ऐसे रखना है वापस ऐसे। हमारा यहाँ पर लूज ना रहे इसलिए हमें यहाँ पर 0.25 इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग करनी है।
ऐसे, एंड देन उसे ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। ये हम पूरा नीचे तक लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर भी हम 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और उससे हम सिर्फ यहाँ तक माइनस करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो बस अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो डार्ट है वो माइनस हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी कटोरी है उसकी भी कटिंग कर देंगे। ऐसे। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कटोरी है वो कभी कभी लूज हो जाती है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डार्ट देना पड़ेगा। इतना माइनस कर रही हूँ। ऐसे। और दूसरा भी हम साइज देख लेंगे वो हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखें, दूसरी साइड से भी हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। ऐसे। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पर जो कटोरी ब्लाउज है वो कट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बैक वाला पैटर्न है उसको कट करेंगे, तो वो हम अभी कट करते हैं।